नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दशहरे के पर्व के बारे में। दशहरे का महत्व क्या है, कौन से वो छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं दशहरे के दिन, कैसे करें पूजा, विस्तार से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, दशहरे के संध्या काल को दशहरे के दिन शाम के समय किसी भी मंदिर में एक घी का दीपक छोटा सा ही सही जला दीजिएगा। अगर आप दशहरे के दिन शाम के समय मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं तो हर तरह की परीक्षा में और हर तरह के विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी। और अब बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:58 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिर दशहरे का महत्व और मान्यता क्या है, बताएं पंडित जी। जी, हिंदू परंपरा में 3 पर्वों को मुख्य पर्व माना जाता है: होली, दीपावली और दशहरा। दशहरे का महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और दशहरे के दिन ही 9 दिन चलने वाला पर्व नवरात्रि समाप्त होता है और इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का, देवी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजयादशमी का विजय पर्व मनाया जाता है। वैसे तो दशहरे का जो पर्व है ये मुख्यतः विजय प्राप्ति का पर्व है, लेकिन अगर आप दशहरे पर कुछ विशेष प्रयोग करें तो आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी दशहरे पर विजय का वरदान भी मिल सकता है और दशहरे पर धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस बार दशहरे का जो पर्व है, जो संयोग है, वो 12 अक्टूबर को है, जिस दिन हम सब मिल करके दशहरे का पर्व मना रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो बताएं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, इस समय आपको धन आसानी से प्राप्त होगा। धन के योग अच्छे हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिन आखिर किसकी पूजा करनी चाहिए और उससे लाभ क्या होगा? ज्यादातर लोग दशहरे पर नवरात्रि का समापन करते हैं, देवी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं और देवी की पूजा करते हैं। दशहरे पर किसकी पूजा करें और उससे क्या फायदा है? दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जिस स्वरूप में वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की अगर आप पूजा करते हैं तो उस अस्त्र शस्त्र से किसी प्रकार का नुकसान किसी को नहीं होता। दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में नए कार्य की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन देवी का पूजन करने के बाद आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, नवग्रहों को कंट्रोल करने के लिए दशहरे की पूजा अद्भुत मानी जाती है। तो अगर आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं या जीवन में किसी बड़े काम में सफलता चाहिए, कोई बड़ी विजय चाहिए जीवन में, तो दशहरे के दिन पूजा करिए, आपको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बताएं, कर सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है? कर्क राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें स्नेहा जी ने लिखा है और स्नेहा जी हमें जम्मू से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1994, 1994। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे और जन्म का स्थान है जम्मू। स्नेहा जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। स्नेहा जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका विवाह होने की संभावना साल 2025 में बनती है। अप्रैल के बाद मई से लेकर के दिसंबर का जो समय है उसमें आपके विवाह होने की संभावना दिख रही है। दूसरी बात, जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। आपका विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें हेमंत जी ने लिखा है और हेमंत जी हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1999, 1999। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आगे का मेरा करियर कैसा रहेगा। हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से
आप स्टेट सर्विस कमीशन की नौकरी की तैयारी करिए, आपको प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए 2026-27 के आसपास। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और अपना कंसंट्रेशन बेहतर करना होगा। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करें और दशहरा कैसे मनाएं, बताएं। 9 दिन चलने वाले नवरात्रि का समापन दशहरे के दिन होता है और दशहरे के दिन विजय पर्व विजयादशमी भी मनाते हैं। कैसे करेंगे नवरात्रि का समापन, दशहरा कैसे मनाएंगे? दोपहर के बाद दशहरे वाले दिन पहले मां दुर्गा की पूजा करें, देवी की पूजा करें और इसके बाद श्री राम की पूजा करें। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो नारियल कलश के मुख पर से हटा लें, उसे देवी के सामने तोड़ें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। आप चाहें तो इस जल को पानी में मिला करके इससे स्नान भी कर सकते हैं और कलश का थोड़ा सा जल अगर आप पूरे घर में छिड़केंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जिस स्थान पर आपने कलश रखा था, जिस स्थान पर आपने देवी की पूजा की थी, उसी स्थान पर एक घी का दीपक रात भर आपको जलाते रहना चाहिए कि रात भर घी का दीपक एक जलता रहे तो वहां की जो शुभ तरंगें हैं वो पूरे घर में फैल जाएंगी। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो जो भी शस्त्र आपके पास है उस पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिएगा। मुख्य बात आप ये समझिए कि दशहरे पर नवरात्रि का समापन करें। जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो अपना व्रत दशहरे पर समाप्त करेंगे और इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन थी, 11 अक्टूबर को, इसलिए जिन लोगों ने अष्टमी का व्रत रखा था इस बार वो लोग भी व्रत का समापन 12 अक्टूबर को कर पाएंगे। जी पंडित जी, अब बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें। इस समय पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, दशहरे पर ऐसे कौन कौन से छोटे उपाय हम कर सकते हैं जिससे जीवन में सुख समृद्धि आए, बताएं। दशहरे पर आप छोटे छोटे बड़े सारे उपाय कर सकते हैं और इन छोटे छोटे उपायों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। देखिए, देवी को जो नारियल अर्पित किया था वो नारियल एक बार में तोड़ दीजिएगा और इस नारियल के पानी को, इस नारियल की गिरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। देवी को जो आपने चुनरी अर्पित की थी उसमें 2-4 सिक्के रख करके उस चुनरी को बांध करके पूजा स्थान पर अगली नवरात्रि तक रखे रहिएगा। पूजा के स्थान पर जब आप देवी की प्रतिमा हटा दें, उस जगह को खाली कर दें जहां पूजा कर रहे थे, तो वहां पर एक घी का दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाइएगा। निकलते समय लेफ्ट साइड में घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाना बड़ा शुभ होगा। और अगर पौधा पहले से है तो दशहरे पर उस पौधे की पूजा करिएगा और पौधे के नीचे दीपक जलाइएगा। एक इमली की टहनी, इमली की छोटी सी डाली टहनी ले आइए, उसको धोकर साफ करके उसकी पूजा करिए। इसको अपने घर में रखिए, संपन्नता बनी रहेगी। जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको श्रृंगार की सामग्री भेंट करना भी बहुत अच्छा होगा। रोज शाम को एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो आप करते ही होंगे, लेकिन दशहरे के दिन करना बहुत जरूरी है। आप रोज नहीं भी करते हो तो दशहरे पर 1 बार, 2 बार, 3 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप रावण का दहन देखने गए हैं तो घर पर आकर के स्नान जरूर करिएगा। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज जैसे लड्डू, गुड़, मिठाई ये आप अपनी तरफ से उपहार में दीजिएगा तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। बताएं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है।
मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सुमति जी ने लिखा है और सुमति जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 1975। जन्म का समय दोपहर के 12:10 और जन्म का स्थान है पंचकुला। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। सुमति जी कह रही हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करके कहीं और सेटल होना चाहती हूँ, कहीं और जाना चाहती हूँ। उसकी संभावनाएं मेरे लिए क्या हैं और कब तक मैं प्रॉपर्टी सेल करके अपना चेंज ऑफ प्लेस कर पाऊंगी। सुमति जी, आपकी कुंडली के अनुसार अगले साल मार्च के बाद, मार्च 2025 के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगी और किसी गांव जैसे इलाके में या किसी पर्यटन स्थल के आसपास आप शिफ्ट होंगी। ऐसी संभावना भविष्य में दिख रही है। अभी की अगर बात करें तो मार्च 2025 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मार्च 2025 तक आपके सेहत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10 से 12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न हमें चित्रा जी ने लिखा है और चित्रा जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1993। जन्म का समय दोपहर के 3:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। चित्रा जी कह रही हैं कि मैं अपने स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूं और उसमें बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चित्रा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जरूर हो पाएगा। साल 2025 के मध्य में ये संभावना आपके लिए बन रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार आप जिससे विवाह करना चाहती हैं उसकी कुंडली दिखा लें, ताकि उसमें कोई कमी हो तो पहले से सुधार किया जा सके, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 12 अक्टूबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 12 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में शुरुआत में थोड़ी समस्या हो सकती है, हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामले इस साल में आपके हल हो जाएंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या रावण दहन के स्थान पर जा करके उसे देखकर आने के बाद स्नान करना जरूरी है? देखिए, रावण दहन दरअसल रावण का पुतला या उसका शरीर जलाने की प्रक्रिया है। अब चूंकि डेड बॉडी की बात है, शरीर जलाने की बात है, इसीलिए रावण दहन के स्थान से आने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, काफी बेहतर होगा। और अगर आप ऐसा करें तो इससे आपके मन की और शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से
छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किन चीजों से किस तरह पूजा करेंगे। आज की गुड लक राशि है तुला। आप अपनी पूजा में रंग बिरंगे अलग अलग रंग के फूलों का प्रयोग करें। ऐसा करने से पूजा के दौरान आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, मन आपका बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी हमें हर दिन एक महा उपाय बताते हैं। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, दशहरे की बात चल रही है। दशहरे के लिए एक ऐसा महा उपाय आपको बताते हैं जिससे साल भर आपके घर में धन समृद्धि बनी रहेगी। दशहरे के दिन एक शमी का पौधा जरूर ले आएं। इसको घर के मुख्य द्वार पर मेन डोर पर लेफ्ट साइड में निकलते समय दरवाजे से आपके लेफ्ट साइड में आप शमी का पौधा लगा दें। नियमित रूप से इसमें जल डालें और इसकी देखभाल करें। और हर सोमवार को शमी के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, तो जरा से पत्ते इसके तोड़ करके शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें और दशहरे के दिन शमी के पौधे को स्थापित करें तो निश्चित रूप से आपकी धन समृद्धि बनी रहेगी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।